हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहाल। वेलकम टू माय चैनल स्नेहदी फार्मा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो, और उसका एग्जांपल है इमल्शन। अब इमल्शन क्या होता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो इमल्शन इज़ अ बाइफेजिक डोसेज फॉर्म in which two immiscible liquid are mixed together to form a stable emulsion with the help of emulsifying agent। अब इसको समझने के लिए हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। इमल्शन क्या है बोलते हैं, एक बाइफेजिक डोसेज फॉर्म है। आपको डोसेज फॉर्म तो पता है क्या होता है। अब बाइफेजिक मतलब क्या होता है, जिसमें दो फेज हो। ओके, अब इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, और इमिसिबल लिक्विड भी है ये। ओके, जो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर रहा है, इमिसिबल मतलब दो कोई लिक्विड है जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे, उसको अगर आपको मिक्स करना है तो आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, तो इन सब को जानने के लिए अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपने एक बीकर लिया या फिर ग्लास लिया जिसमें आपने थोड़ा सा लिया है पानी। ओके, आपने लिया वाटर। अब जब वो वाटर में आप सॉल्ट डालोगे, आपने डाला सॉल्ट, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स हो गया। ओके, अगर आप वो ग्लास में देखोगे तो नमक अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो अच्छे से मिक्स हो गया, मतलब वो क्या है, मिसिबल लिक्विड है। लेकिन आपका जो इमल्शन है वो इमिसिबल है। ओके, अब जब आप इसको देखोगे, आप जब आपने वो ग्लास में देखा, तो जब आप देखोगे तो वो एक फेज ही दिखेगा, उसमें कुछ अलग है ऐसा नहीं। अगर किसी और को आप पूछोगे कि इसमें क्या है, तो वो बता नहीं पाएगा कि इसमें नमक डाला है या फिर वाटर में कुछ और डाला है, नहीं बता पाएंगे। वो एक ही फेज में दिखेगा, ओनली वाटर दिखेगा। सो वो हो जाता है मोनोफेजिक, जिसमें एक ही फेज आएगा। अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने वाटर लिया है। ओके, और वो वाटर में आपने डाला है ऑयल। ओके, अब जब आप वाटर में ऑयल डालते हो तो ऑयल ऊपर ही रहेगा। इसमें आप जब किसी को दिखाओगे वो ग्लास को या फिर बीकर को, तो सामने वाला बता देगा कि इसमें ऑयल और वाटर है करके। तो वो हो गया बाइफेजिक, जिसमें आपका ऑयल दिख रहा है और वाटर अलग दिख रहा है, वाटर और ऑयल अलग अलग दिख रहा है, तो वो हो गया टू फेज। और वो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल मतलब वो मिक्स नहीं हो रहे, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए, जैसे नमक और पानी मिक्स हो रहा था। ओके, सो आपको समझ में आया इमल्शन क्या है। एक बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है जो इमिसिबल लिक्विड है। दोनों भी लिक्विड है लेकिन इमिसिबल लिक्विड है। टू फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन विद हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे एजेंट्स है जो इमिसिबल लिक्विड मतलब ऑयल को और वाटर को मिक्स कर रहा है, एक फेज में ला रहा है, दैट इज इमिसिबल इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जानने के लिए हमको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं लास्ट में बताऊंगी इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है टाइप ऑफ इमल्शन। अब कितने टाइप होते हैं इमल्शन के? इमल्शन के दो टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ OW एंड सेकेंड वन इज अ W। अब बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि OW WO, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं सिंपल ट्रिक बताती हूँ आपको याद कैसे रखना है। ओके, सबसे पहले ये जानने के लिए, WOW जानने के लिए आपको एक 12th का एक या फिर एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो 12th में वगैरह आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। सिंपल बेसिक टर्म है। जैसे आपने एक बीकर लिया। ओके, अब बीकर में आप ले रहे हो पानी, लेकिन पानी जो ले रहे हो उसकी जो क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है, हाई है। ओके, अगर जिस जो भी आप ले रहे हो, जिसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में आप ले रहे हो, उसको बोलते हो आप सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हो? सॉल्वेंट। ओके, और अगर आपने सपोज इसमें नमक डाला है, तो नमक आप थोड़े से मात्रा में डालोगे, थोड़े से क्वांटिटी में डालोगे, तो उसको आप बोलोगे सोल्यूट। इतना समझ में आया? जो ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो वो हो गया सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में ले रहे हो दैट इज़ अ सॉल्यूट। अगर नमक और पानी का मिक्सचर करें तो नमक आपका सॉलिड हो गया, और पानी लिया तो आपका हो गया सॉल्वेंट। ओके, ये दोनों को मिला के आपका बनता है सोल्यूशन हो गया। सेम आपका इमल्शन के टाइप है OW एंड WO। अब OW मतलब क्या होता है? O स्टैंड्स फॉर ऑयल, O स्टैंड्स फॉर ऑयल, और W स्टैंड्स फॉर वाटर। ओके, तब तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो ऊपर लिखा है वो कम क्वांटिटी में है, और जो नीचे लिखा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर ऊपर लिखा है इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में है, और O जो है वो कम क्वांटिटी में। अब इसको जानने के लिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं OW क्या होता है। अब मैंने लिया एक बीकर। ओके, अब बीकर में मैंने क्या लिया, वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैंने लिया वाटर। ये वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। ओके, अब ऑयल लिखा है ऊपर, तो जब मेरा यहाँ पे ऑयल जाएगा
ओके, ऑयल मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे जा रहा है, तो एक मिक्सचर बन रहा है। ओके, तो ये हो गया ऑयल। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो है वाटर, और तो उसमें आप कुछ डाल रहे हो, मतलब ये आपका हो गया सोल्यूट। की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है टाइप ऑफ इमल्शन में। हम सबसे पहले देख रहे हैं WO टाइप। ओके, और यहाँ पे देखेंगे WO। ओके, अब इतना तो आपको समझ में आ गया, जो ऊपर है वो थोड़ा सा है और जो नीचे है वो ज़्यादा है। ओके, तो दीज आर दोज टाइप ऑफ इमल्शन इन विच ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज। ओके, ऑयल जैसे मैंने ये भी कर लिया था। ओके, और इसमें आपने लिया था वाटर और आपने लिया था यहाँ पे लिया था ऑयल जो थोड़े क्वांटिटी में है। ओके, तो आपने जो थोड़े क्वांटिटी में लिया है उसको आप बोलते हो डिस्पर्स्ड फेज। ओके, मतलब आपने एक बीकर लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, तो उसको थोड़ा सा डाला इसलिए उसको आप बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। और आपका जो वाटर है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसको बोलते हो आप डिस्पर्शन मीडियम, या फिर आप उसको कंटिन्यूअस मीडियम भी बोल सकते हो। ओके, अब सेम इसका एग्जांपल है वैनिशिंग क्रीम। ओके, वैनिशिंग क्रीम को आप मैं बाद में बताऊंगी वैनिशिंग क्रीम कैसे बनाते हैं, किस टाइप का वो इमल्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा। वैनिशिंग क्रीम आपका OW का इमल्शन है। मतलब आप सपोज वाटर बेस्ड क्रीम्स रहते हैं, लोशंस हो गए जो थोड़े से उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ऐसे क्रीम्स अगर होती हैं तो वो होते हैं WO टाइप, और उसका रिवर्स होता है ये होता है OW टाइप, और उसका रिवर्स होता है WO टाइप। ऑफ इमल्शन में सेकेंड टाइप आता है आपका WO टाइप। ओके, जिसमें W जो रहेगा, मतलब वो वाटर जो रहेगा वो आपका डिस्पर्स फेज रहेगा, और जो आपका ज़्यादा क्वान्टिटी में है वाटर तो ऑयल, तो आपका रहेगा वो कंटिन्यूस फेज और आपका डिस्पर्शन। उसका एग्जाम्पल रहेगा कोल्ड क्रीम। आपने कोल्ड क्रीम देखी होंगी, जब विंटर्स में आप यूज़ करते हो उसमें ऑयलनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा ऑयल होता है और वाटर का कंटेंट कम होता है, तो कोल्ड क्रीम ये आपका एग्जाम्पल हो गया WO टाइप का। मूविंग टू द टर्म इमल्सिफाइंग एजेंट, हमने बोला था कि आपका जो इमल्शन है वो बायफेजिक है, 2 फेज में आता है। इमिसिबल लिक्विड है, मतलब मिक्स नहीं हो रहे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, आपका जो फेज है वो सेपरेट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप यूज़ कर रहे हो इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस। मतलब आपको पता चल गया कि अगर आपने वाटर और ऑयल लिया है तो ये ऑयल और ये वाटर हो गया आपके 2 फेजेस, दैट 1 फेज एंड 2 फेज। अब क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसा है बोलते हैं जो इंटरफेशियल टेंशन को कम कर रहा है। अब इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है? इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया। अब सर्फेस एरिया मतलब आपको पता होगा कि उसका सर्फेस एरिया जो है वो इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज द इंटरफेशियल टेंशन। अब आपको इस याद आ रहा इसमें समझ में आ रहा होंगे कि ये जो है इमल्सिफाइंग एजेंट वो रिड्यूस कर रहा है सरफेस इंटरफेशियल टेंशन को। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने डाला वाटर और डाला कुछ ऑयल। ओके, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं मैं बता दूँ। जैसे आपने बीकर में वाटर लिया और ऑयल डाला, आपने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स होने के बाद क्या होगा, ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। पहले तो ये मिक्स हो जाएंगे, जब आप उसको स्टर कर रहे हो तो मिक्स हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, मिक्स होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये जो मिक्स हुए वाले जो ये सपोज ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं और ये वाटर है, तो ये दोनों इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो वाटर, ये जो आपका ऑयल और वाटर के जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, इन दोनों की जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता जाएगा। उन दोनों की गैप में कुछ आपका ऑयल ग्लोब्यूल्स और आपका ये हो गया वाटर का सरफेस, ये क्या होगा, इसमें सरफेस बढ़ता जाएगा, और सरफेस बढ़ने की वजह से ये ग्लोब्यूल जो है वो दूसरे ग्लोब्यूल को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ऑयल ग्लोब्यूल, जैसे ये आपका बीकर है, आपने वाटर डाला है ऑयल ग्लोब्यूल से, तो ये आपका ग्लोब्यूल, इसको अच्छे से पता लिया है बीकर, उसमें डाला है आपने वाटर और थोड़े से आपने डाले हैं इसमें ऑयल। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये जब आप पहले मिक्स करोगे, आप जब स्टर करोगे तो ये आपका हो जाएगा वाटर और ये आपका हो जाएगा वाटर अपने ऑयल के ग्लोब्यूल्स। ओके, ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब आप इसको सेटल डाउन रख देंगे तो क्या होगा, ये ऑयल के ग्लोब्यूल्स और आपका ये वाटर, ये आपका वाटर हो गया और ये आपके ऑयल के ग्लोब्यूल्स, इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो ग्लोब्यूल्स हैं और इसका मतलब ये आपका ऑयल का ग्लोब्यूल और ये आपका ज़्यादा क्या है वाटर, तो इन दोनों के बीच में सरफेस बढ़ जाएगा। ओके, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये और ये इसका सरफेस एरिया अगर इसमें गैप आ रही, तो ये ग्लोब्यूल क्या करेगा, ये ग्लोब्यूल को अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ। तो ये ऐसे करते करते आपके जो ग्लोब्यूल्स हैं वो
एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे ऑयल के, ओके, ऑयल के, और आपका जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। मतलब आपका ऑयल और आपका वाटर जो है दोनों फेज अलग हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, इसलिए आप यूज़ करते हो इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इसमें सरफेस एरिया बढ़ रहा था, तो ये सरफेस एरिया को कम होने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के, आप इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस करने के लिए आप इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हो। इमल्सिफाइंग एजेंट काम कैसा करता है? इमल्सिफाइंग एजेंट कैसा काम करता है? जैसे आपने ये बीकर लिया, इसमें डाला वाटर और इसमें डाला आपने ऑयल, ओके, और इसमें आप डाल रहे हो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट डालने के बाद क्या होगा, जो ग्लोब्यूल्स में सरफेस एरिया बढ़ रहा था, ओके, तो क्या होगा, ये ऑयल ग्लोब्यूल्स है, मैं इस तरह से बताती हूँ, ये जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है आपके वाटर में प्रेजेंट है, ओके, ऑयल ग्लोब्यूल्स जो प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे ये इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइड एजेंट का मैं एग्जांपल बता देती हूँ, सर्फेक्टेंट, ओके, सर्फेक्टेंट जो मतलब जो फोम जनरेट करता है, डिटर्जेंट जैसे हो गया, फोम जनरेट कर रहा है, साबुन फोम जनरेट कर रहा है, तो वैसे अगर इंग्रेडिएंट है उसको बोलते हैं आप इमल्सिफाइंग एजेंट। एग्जांपल मैं बता देती हूँ, सर्फेक्टेंट, ओके, कोई भी नाम सर्फेक्टेंट आएगा, ओके। अब सर्फेक्टेंट क्या करता है, जो आपके ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं उसमें जाके चिपक जाते हैं, उसके ग्लोब्यूल्स को वो चिपक जाएंगे, ओके, ये जो है सर्फेक्टेंट, ये चिपक गए। अब इससे क्या होगा, इसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो ग्लोब्यूल्स है वो अलग अलग रहेंगे और अच्छे से आपके वाटर में मिक्स हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद रखते हो आप इसको सेटल डाउन होने के लिए, तो भी ये अलग नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो इंटरफेशियल टेंशन है आपके ग्लोब्यूल्स का, ऑयल ग्लोब्यूल्स का, आपके वाटर का जो इंटरफेशियल टेंशन था वो रिड्यूस हो गया, उसमें कोई इंटरफेशियल टेंशन नहीं है, तो रिड्यूस होने की वजह से इमल्सिफाइंग एजेंट इस तरह से काम करते हैं। और अगर इसको आप सेटल डाउन भी रखते हो तो भी वो फेज सेपरेट नहीं होगा, दोनों फेज उसके सेपरेट होंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और जब भी आपको यूज़ करना है तो वो सेपरेट फेज में नहीं होगा, वो प्रॉपर मिक्सिंग फेज में रहेगा। तो ये आपके इमल्सिफाइंग एजेंट इस तरह से काम करते हैं। सो होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इमल्शन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे ही टॉपिक आपको अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड ऐसे ही मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।